हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज हम आपको अपने चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। एंड टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन आज हम ह्यूमन बीइंग का पढ़ाएंगे। आप देखिए, आज ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन आज आपको बहुत ही डिटेल से अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य का टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में दिया था और उन्होंने 1753 ईस्वी में स्पीसीज प्लांटारम के अंतर्गत प्लांट्स के डिवाइडेशन को बताया था और जेनेरा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उन्होंने टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन एनिमल्स का बताया था। आइए देखते हैं, आज हम टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ह्यूमन बीइंग्स का करते हैं। और ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन आप देखिए, ह्यूमन बीइंग के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट आएंगे। सबसे अपर पॉइंट डोमेन आता है। किंगडम से भी ऊपर सबसे ऊपर का पॉइंट आता है डोमेन, फिर आता है किंगडम, फिर उसके बाद आता है फाइलम, फाइलम के नीचे आता है क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस एंड जीनस के नीचे स्पीसीज। इस प्रकार से इसको सिक्वेंशियल वे में हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसे किस डोमेन के अंतर्गत रखा गया है, मीन्स ह्यूमन बीइंग को या ह्यूमन को किस डोमेन के अंतर्गत रखा गया है, तो ह्यूमन बीइंग को यूकैरिया के अंतर्गत रखा गया है। ह्यूमन बीइंग का डोमेन जो है वो यूकैरिया है। यूकैरिया के अंतर्गत इन्हें इसलिए रखा गया है क्योंकि ये यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि यूकैरियोटिक एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अच्छे से कवरिंग होती है। तो इस प्रकार से ये सब यूकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंतर्गत मल्टी सेलुलर स्पीसीज सारे आते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंतर्गत ये वर्ड यूकैरिया जो है यूकैरियोटिक से लिया गया है। तो मनुष्य को हम डोमेन यूकैरिया के अंतर्गत रखते हैं। ये क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये डिवीज़न है। तो डोमेन यूकैरिया के अंतर्गत। एंड आइए देखते हैं कि मनुष्य किस किंगडम का है। तो मनुष्य का जो जगत है, किंगडम मीन्स जगत, मनुष्य को जिस जगत में रखा गया है वो एनिमेलिया है। एनिमेलिया जगत में मनुष्य को इसलिए रखा गया है क्योंकि मनुष्य प्राणी विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य का हम अध्ययन करते हैं। और एनिमेलिया आप कहेंगे कि क्यों एनिमल्स में रखा गया है, क्योंकि प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम एनिमेलिया के अंतर्गत अध्ययन करते हैं मनुष्य का। और मनुष्य प्राणी विज्ञान के अंतर्गत सबसे बड़ा जीव होता है और सबसे बुद्धिमान जीव होता है, इसलिए हम मनुष्य को किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत रखते हैं। इस वर्ड को एनिमेलिया को एनिमल से ओरिजिनेट किया गया है। आगे आइए देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स को किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। फाइलम ह्यूमन बींग्स का है कॉर्डेटा। ह्यूमन बींग्स का फाइलम्स है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। कॉर्डेटा को दो डिवीज़न में बांटा गया है, वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स। इट्स ओके। कॉर्डेटा को वर्टिब्रेट्स में बांटा गया है। तो वर्टिब्रेट्स वे होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मीन्स जिसकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, सेरिब्रम पाया जाता है, मीन्स ब्रेन पाया जाता है, और मीन्स न्यूरल जो होता है, न्यूरल शक्ति वो पाई जाती है, और क्रेनियम पाया जाता है, और नोटोकार्ड पाया जाता है, और जिनमें हड्डी और मांसपेशियां पाई जाती हैं वो सब कॉर्डेटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। आइए देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स को अब किस क्लास के अंतर्गत रखा गया है, किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो ह्यूमन बीइंग को क्लास मैमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। चूँकि ये मैमल्स का सारे लक्षण रखते हैं, मैमल्स के सारे सिंबल्स रखते हैं, इसलिए इन्हें मैमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। और मैमेलिया के अंतर्गत मनुष्य को ही नहीं, बहुत सारे मैमल्स को, बहुत सारे जानवरों को रखा गया है। आगे हम एक एक करके स्टडी करेंगे। अब देखते हैं किस ऑर्डर के अंतर्गत मनुष्य को रखा गया है।
तो मनुष्य को यानी ह्यूमन का जो आर्डर है वो प्राइमेट्स के अंतर्गत रखा गया है। मीन्स ह्यूमन का आर्डर जो है वो प्राइमेट्स है। अब आप सोचेंगे कि प्राइमेट्स के अंतर्गत इन्हें आर्डर में क्यों दिया गया है स्थान। तो प्राइमेट्स चूँकि मंकीज़ का सबसे पहले आर्डर होता था और हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति जो हुई है वो प्राइमेट से हुई है, यानी बंदरों से हुई है, मंकीज़ से हुई है, इसलिए हम ऑर्डर प्राइमेट्स के अंतर्गत ह्यूमन बीइंग को रखते हैं। आगे आइए देखते हैं किस फैमिली के सदस्य हैं ये। फैमिली, हर किसी का एक फैमिली होता है, तो उसी प्रकार से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत मनुष्य की भी एक फैमिली होती है। तो इसे फैमिली होमिनिडी के अंतर्गत रखा गया है। इस फैमिली का एक और नाम है, चाहे इसे होमिनिडी फैमिली कहिए, चाहे इसे होमिनिड्स फैमिली कहिए। होमिनिडी और होमिनिड, तो मनुष्य को होमिनिडी और होमिनिड फैमिली में रखा गया है। एंड जीनस, मनुष्य का जो जीनस है वो होमो है। मनुष्य का जीनस होमो है। एंड मनुष्य का जो स्पीसीज है यानी मनुष्य की जो जाति है वो सेपियंस है। जीनस मीन्स होता है वंश, कि मनुष्य किस वंश का है, तो ये होमो वंश का है, मीन्स मनुष्य है इसलिए होमो वंश का है। और स्पीसीज जो है, जाति इसकी है सेपियंस। सेपियंस इसकी जाति है, तो इन्हें सेपियंस जाति में रखा गया है। इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग का जो क्लासिफिकेशन होगा और उनका जीनस स्पीसीज अगर एक साथ लिखा जाएगा तो इनका पूरा नाम होगा होमो सेपियंस। होमो का मीन्स होता है मनुष्य और सेपियंस का मतलब होता है इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से होमो सेपियंस का अर्थ हुआ बुद्धिमान मनुष्य। और बुद्धिमान मनुष्य होने के कारण चूँकि मनुष्य में क्रेनियम पाया जाता है, क्रेनियल शक्ति उसकी होती है, बुद्धिमत्ता होती है, इसलिए इन्हें जीनस स्पीसीज होमो सेपियंस के अंतर्गत रखा गया है। और होमो सेपियंस इन्हें नाम देने का कारण ये भी था क्योंकि होमो सेपियंस जो थे वो काफ़ी बुद्धिमान थे। क्योंकि मंकीज से इनका ओरिजिन हुआ है इसलिए इन्हें होमो सेपियंस नाम दिया गया। होमो का अर्थ होता है ह्यूमन और सेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंस। तो होमो सेपियंस का अर्थ हुआ बुद्धिमान मनुष्य। या आप इसको जीनस, जब भी आप जीनस स्पीसीज एक साथ लिखेंगे तो आप जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे ऐसे और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से ये हमारा जीनस हो गया होमो और स्पीसीज हो गया सेपियंस। और जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है और स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है। क्योंकि जीनस वंश होने के कारण, इनका वंश होने के कारण इसे कैपिटल से पहला लेटर लिखा जाता है और जाति उसकी छोटी इकाई होने के कारण इसे स्मॉल से लिखी जाती है। तो कभी भी आप पहला कैपिटल और अगला अगर लिखा रहेगा सेपियंस तो यहाँ पर स्मॉल में, तो आप ये समझ जाइएगा इसका मतलब कैपिटल ये इसलिए लिखा गया क्योंकि ये इसका जीनस है कैपिटल। और यहाँ पर अगर लिखा जाएगा सेपियंस तो यहाँ पे ये स्मॉल रहेगा, तो आप ये समझ जाइएगा चूँकि ये स्पीसीज है इसीलिए पहला लेटर स्मॉल से लिखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा क्लास इतना ही। आपको ह्यूमन बीइंग्स का क्लासिफिकेशन आज कैसा लगा? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास कैसी लगी हमारी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली क्लास में मिलेंगे फिर कल। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।